कहीं कुछ पढ़ा मैंने और पढ़कर मन बेचैन हो गया। बेचैनी को खत्म करने के लिए खोजबीन जरूरी थी, सो मेडिकल कॉलेज चौराहा और फिर सामने बने हुए सुंदर से बहुत ही रंगीन से फ्लाईओवर के नीचे से निकल करके हम आगे चौक की ओर बढ़ चले। चौक लखनऊ शहर का बहुत ही पुराना क्षेत्र है। अरे भाई सामने से हटिए भाई। और इस चौक की तरफ आओ और पंडित अमृतलाल नागर जी का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है। चौक उनकी कर्मस्थली और विशेषकर जो उनकी वो गली है जिस गली में रहा करते थे, बड़ी सी कोठी अंदर है, ये वाली गली, मिर्जा मंडी की गली। इस गली को सादर प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और लालजी टंडन मार्ग से होते हुए मालिका सराय की ओर मुड़ गया। इस दिशा से और आगे बढ़ा तो जियालाल फाटक, और जियालाल फाटक ये दाईं ओर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, पुरानी सी बिल्डिंग, पुराना सा फाटक, और वहां से बाएं मुड़ करके मैं सीधे क्षमापति श्री गणेश जी मंदिर पहुंच गया। नीचे जो सेंटेंस लिखा हुआ है यही मेरी बेचैनी का कारण है। रानी कटरा, छोटी काशी परिक्षेत्र, चौक लखनऊ। छोटी काशी परिक्षेत्र, चौक लखनऊ। रात भर सोने नहीं दिया, सुबह मैं फिर से भागा। अरे दादाजी सुनिए जरा। लो सुन ही नहीं रहे हैं दादाजी तो। अरे भैया आगे देखो कहीं भिड़ जाओगे। पता नहीं कैसे लोग गाड़ी चलाते हैं, पीछे देखने लगते हैं, हद हो गई। बड़े बहादुर लोग हैं भाई। चलो एक और दादाजी दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ये दादाजी, हेलो। अरे इन्होंने भी नहीं सुना। लगता है यार यहाँ कोई अपनी वैल्यू नहीं है भैया। अरे दादाजी ये तो बाहर थे, ये अंदर कहाँ से आ गए। एक पल इधर एक पल उधर, ये गणेश जी का मंदिर, ये क्षेत्र में कहाँ आ गया हूँ भाई। मुझे तो कुछ बड़ा अचंभा सा लग रहा है और चारों तरफ यहाँ कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। अरे कमाल है भाई। चलो छुप कर देखते हैं, क्योंकि कुछ बात है जो बड़ी विशेष है। अभी बताता हूँ आपको मैं। यहां से भी मैं देख रहा हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, सब लोग अंदर चले गए हैं। तो ये जो मंदिर है, जो क्षेत्र है, भारत की आज़ादी के समय क्रांतिकारियों का छिपने का एक स्थान हुआ करता था कभी। तो अक्सर कई क्रांतिकारी यहाँ पर आते थे और वो अंग्रेजों से बचने के लिए यहाँ पर छिप जाया करते थे। तो ये अपने आप में ये जो बात है क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई इस विशेष विनायक जी मंदिर से, वो अपने आप में धरोहर ही कह सकते हैं कि एक बहुत ही सुंदर सी यादों को संजोए हुए बेहद सुंदर शांत गणेश जी का मंदिर, क्षमापति विनायक जी का मंदिर। इस मंदिर में एक तो ये विशेषता थी, दूसरी विशेषता ये जो आप पलंग देख रहे हैं, ये गणेश जी का पलंग है और इस पर वो रात्रि विश्राम के लिए उनके लिए रखा गया है। बहुत ही अलग ढंग से व्यवस्था है यहाँ पर। उनकी पूरी पंचायत भी बैठती है। गणेश जी अकेले नहीं बैठे हैं, पूरे 5 लोगों के साथ अपनी पंचायत के साथ यहाँ पर विराजमान हैं। और कोई भी आने वाला या फरियादी अगर कोई आता है, कोई अगर प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आता है, तो उसकी प्रार्थना को सुनते हैं और अपनी पूरी पंचायत के साथ बैठकर मशवरा करके फिर उसको आशीर्वाद देते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। खैर, ये तो हमारे दयालु गणेश जी, जिनके कि पिताजी को आप जानते ही हैं, दुनिया के सबसे बड़े और पहले सर्जन। इनसे बड़ा कोई सर्जन नहीं हुआ आज तक। खैर, तो मैं शंकर जी की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा था कि क्रांतिकारियों का तो ये एक स्थल था ही था, साथ ही साथ इतना शांत ये मंदिर है। यहाँ पर आकर के आप किसी भी तरह के कहते हैं ना कि आप कोई भजन करिए या कोई आप ध्यान करिए, उसके लिए बड़ी सुंदर जगह है। ऐसी जगह आपको शहर में मिलेगी ही नहीं, बहुत मुश्किल से मिलेगी अगर आप बहुत ढूंढेंगे तो लखनऊ शहर में। लेकिन ये बड़ी अनोखी जगह है और बहुत ही चौड़ा सा ये गलियारा आपने देखा, जिसका कि पूरा हमने परिक्रमा की और परिक्रमा में हर तरफ जाली लगी हुई है, बहुत ही हवादार खुला हुआ। और ये यज्ञ क्षेत्र है। यहाँ पर यज्ञ हवन ये सब होते रहते हैं और यहाँ पर नवग्रह और उससे जुड़े हुए जो पूजन होते हैं वो भी होते हैं। बहुत सुंदर सी चौकी इसी पर्पज़ के लिए स्पेशली बनवाई गई है। नमस्कार, मैं आनंद नारायण वाजपेयी क्षमापति गणेश जी मंदिर की देखभाल करता हूँ। इस मंदिर की स्थापना बसंत पंचमी सन 1935 में हुई थी और इसके मूल में हमारे पर बाबा
पंडित क्षमापति वैद्य जी की अंतिम इच्छा के अनुसार उनके भाई पंडित बाल मुकुंद वाजपेयी जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बाबा जी बहुत उस अपने समय के बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे और वो उस समय पालकी से आते जाते थे। तो उनकी बहुत इच्छा थी आखिरी में कि अंत समय में हम गणेश जी का मंदिर का निर्माण कराएं। वो तो नहीं करा पाए, तो उनके भाई पंडित बाल मुकुंद वाजपेयी जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया और उन्हीं के नाम से इस मंदिर का नाम क्षमापति गणेश जी मंदिर रखा। यहाँ पे जो गणेश जी की मूर्ति है उसका नाम क्षमा विनायक है। जैसे बम्बई में है सिद्धि विनायक, वैसे यहाँ पे ये क्षमा विनायक के नाम से ये जाने जाते हैं। और पहले हमारे पर बाबा इसकी देखभाल करते थे, उसके बाद हमारे बाबा पंडित गणेश नारायण जी वाजपेयी, उसके बाद हमारे पिता पंडित विष्णु नारायण जी वाजपेयी और उसके बाद हम अब इसकी सेवा करते हैं गणेश जी की। यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन इनकी स्थापना हुई थी, इसलिए बसंत पंचमी के ही दिन वार्षिकोत्सव मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। उस दिन 10:30 बजे महाआरती होती है, करीब करीब 1 घंटे। उसके बाद फिर प्रसाद वितरण होता है। प्रसाद वितरण में तहरी बांटी जाती है, करीब 2 घंटे तक तहरी का वितरण होता है। ऐसे ही साल में 2 बार 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडारोहण होता है। और भादों की चौथ को जो पथरा चौथ कहलाती है, उस दिन भी विशेष पूजन होता है। मिट्टी की मूर्ति बना के गणेश जी का विशेष पूजन होता है। और बीच बीच में भी छोटे मोटे कार्यक्रम हुआ करते हैं, जैसे पौधारोपण है और मंगल पाठ है या रामायण का पाठ है। मेरी खोज जारी है। छोटी काशी परिक्षेत्र क्यों है ये? काशी यहाँ सबके घर में मंदिर। यही सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ इस गली में मुड़ो तो मंदिर, उस गली में मुड़ो तो मंदिर, उस गली में जाओ, तीसरी चौथी पांचवी किसी भी गली में आप चले जाइए तो आपको मंदिर यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। कहीं छोटा शिवाला है, कहीं बड़ा शिवाला है, तो कहीं कोई माता है, कहीं कुछ। तो घर घर मंदिर है, घर घर शंकर है यहाँ पर। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं सामने, ये गार्गी माता जी का मंदिर है। और हमारे जो मिश्रा बंधु होते हैं, साथीगण बड़े, जो मिश्र या मिश्रा लिखते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। उनकी ये कुल देवी है। अभी इसका डिटेल भी आपको यहाँ के ही निवासी लोग बताएंगे। ये देखिए फिर मंदिर है एक जगह पर, तो जगह जगह आपको मंदिर यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। ये गार्गी माता का मंदिर है, करीब 80 वर्ष पुराना। यहाँ जो ब्राह्मणों में कात्यायनी गोत्र वाले मिश्रा हैं, उनके बच्चों के मुंडन, कंछेदन वगैरह साल में एक दिन चैत्र मास की 13 को संपन्न होते हैं। जो मानता मनी हम वो पूरी हुई है। पूरी हुई के बाद में यह मानता करने के लिए तुमको जो श्रद्धा हो वो श्रद्धा से करो, और होती है। यही हम देख रहे हैं जब से यहाँ रह रहे हैं, और यह हमारी इच्छा है कि सबकी पूर्ति करें माता जी, और सबकी रक्षा करें। मान्यता है कि देवी जी के प्रत्यक्ष में जो नवरात्रि में जो दीपक होते हैं वो अखंड ज्योति जलती है। हर परिवार की अपनी अपने अखंड दीपक जलते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए लोग दीपक जलाते हैं, और माँ उनकी सबकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। देखो ऊपर लगा, वो देखो अजिया ससुर पर बाबा श्री राजगढ़ भट्टाचार्य की उनकी हवेली है। फोटो खींचो, अंदर जाएगी मंदिर देखो। अम्मा ने कहा है तो जाना ही होगा। और जब हम इस मकान के, बड़े से मकान के अंदर घुसे तो समझ में आ गया कि छोटी काशी परिक्षेत्र क्यों कहते हैं। ये देखिए 200 साल पुराना मंदिर है यहाँ पर, ये शिव जी का। अब समझ में आ गया, घर घर शंकर हैं। हर 2-3 घर के बाद आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मकान में मंदिर मिल जाएगा, शिव जी मिल जाएंगे, देवी माँ मिल जाएंगी, कोई ना कोई मिल जाएगा। और इसीलिए ये छोटी काशी परिक्षेत्र है। इस छोटी काशी क्षेत्र से बहुत कुछ ढूंढ कर लाऊंगा आपके लिए मैं। पत्रकार होगा।